नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी की गई नई नोटिस के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नई नोटिस जारी की गई है जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। साथ ही बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा स्थगित को लेकर मचे घमासान के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए अखबार से लेकर आयोग तक के कहीं न कहीं अगर बात की जाए मामलों की वजह से जो प्रतियोगी छात्र हैं वो कहीं न कहीं घन चक्कर बन गए। डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरू बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। उत्तर प्रदेश में जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रोसेस चल रहा था या जितना समय गठन के अंदर लगा था उससे ज़्यादा का समय अब कहीं ना कहीं भर्तियों के लिए भी लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है जिसको कहीं ना कहीं देख करके ऐसा लगता है कि आखिर इसमें इतना समय लगता क्यों है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार ने इसको लेकर कई सालों तो कहीं ना कहीं इसके आयोजन में निकाल दिए। आयोजन का मतलब ये है बनाने में निकाल दिए। अब जैसे तैसे करके ये आयोग बन गया तो उसके बाद उम्मीद थी कि परीक्षाओं को लेकर ये काम करना शुरू कर देंगे, नई भर्तियों के विज्ञापन निकालेंगे। क्योंकि नया जब नई चीज आती है ना तो हर एक बंदे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर उसके लिए कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल देखने के लिए मिलता है कि शायद जो अब तक किसी आयोग ने नहीं किया है वो इस आयोग के माध्यम से किया जाएगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ये आयोग भी पुराने आयोगों की राह पे चलने लगा है। मतलब ये है कि बार बार परीक्षाओं को स्थगित कर देना। परीक्षाओं के आने से पहले अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, जैसे ही वो तैयारी कंप्लीट कर पाते हैं तभी कहीं ना कहीं परीक्षा फिर से स्थगित हो जाती है। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती हैं। अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप सभी के लिए अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर सही तरीके से तैयारी की होती या परीक्षा की तैयारी हो गई होती तो आज आप परीक्षा दे रहे होते, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आयोग को लगा कि अभी और समय चाहिए, या जो भी लगा, क्योंकि उन्होंने कोई कारण तो बताया नहीं है। अब कारण बताओगे नहीं तो कारण तो निकलेंगे। अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे अखबार और आयोग के बीच में जो छात्र हैं वो घनचक्कर बन गए। सबसे पहला कारण है आयोग का कि आयोग को बने हुए लगभग 1.5 साल होने को आ गया है, अभी तक इसकी कोई अपनी वेबसाइट नहीं बनी है। जब भी कोई नया नोटिस आता है तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं ना अभ्यर्थियों की, वो आते हैं कि सर ये नोटिस आते कहाँ पर हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्मली 30-35 हज़ार अभ्यर्थी हमारी वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि सभी वीडियो देखने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। किसी के पास फ़ोन नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है, किसी के पास टेक्नोलॉजी संबंधित समस्याएं हैं और भी बहुत सारी रीज़न है। तो 30-35 हज़ार अभ्यर्थियों को तो पता है कि भाई जो आपकी परीक्षा से संबंधित नोटिस आएगा तो वेबसाइट में मिल जाएगा, या अगर वेबसाइट पर नहीं मिलेगा तो जैसे कि कुछ आप सभी के लिए ऑथेंटिसिटी चैनल होते हैं ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी, उसमें नंबर 1 है ना, तो आप उन पर जाकर के जानकारी ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी आयोग की वेबसाइटों पर जाकर के चेक करते हैं, है ना, कि शायद आयोग की कोई वेबसाइट के माध्यम से जानकारी मिले। समस्या ये है कि आयोग की अपनी कोई वेबसाइट है नहीं है, पुरानी वेबसाइट के भरोसे सारा कुछ चल रहा है। और अगर उस पर कोई नोटिस आता भी है तो उस नोटिस में कहीं ना कहीं आप सभी के सामने चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट होती नहीं है। हाल ही में आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया था, आपने देखा था। उसके अंदर समस्या ये आ गई कि उसमें लिखा हुआ था कि 14-15 तारीख को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। समाचार पत्र में कह दिया गया कि 21 और 22 जुलाई को होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई है। अब इसको लेकर मैंने कल आप सभी के सामने पूरे तरीके से कन्फर्म कर दिया था और अपने स्तर से जितने मेरे कहीं ना कहीं संपर्क हैं उनसे मैंने बात करके इस मामले पे जानकारी ली कि क्या टीजीटी पीजीटी परीक्षा स्थगित की गई है 21 और 22 की। उसमें मुझे यही पता चला कि नहीं, 21 और 22 की परीक्षा को लेकर ये नोटिस जारी नहीं हुआ है। न्यूज़पेपर में जो जानकारी दी गई है वो पूरे तरीके से गलत लिखी हुई है। उसमें 21 और 22 की जगह 14-15 होना चाहिए था, उन्होंने गलती से ऐसा लिख दिया होगा। अब समस्या ये है कि ना तो इसकी ओर लेकर आयोग कोई ऑफिशियल नोटिस जारी कर रहा है और ना ही इसके बारे में कुछ कहता हुआ दिख रहा है। अभ्यर्थी फिर परेशान है। कुछ लोग मुझे भी कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता 21-22 की परीक्षा स्थगित हो गई है। क्यों? वो चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो। होता है ना कि भाई हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम वही सुनना चाहते हैं, है ना? और उसी को चीज़ को सुनने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं।
तो अब ये मामला कहीं ना कहीं आयोग के बीच में जो अखबार है उनकी वजह से छात्र परेशान है। अखबार ने कह दिया कि 21-22 की परीक्षा स्थगित है, हालांकि मैंने बता दिया उसमें कि ऐसा नहीं है, गलत है वो चीज़, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करें कि सर बताओ आयोग ने कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया। आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया, तो वो भी कौन सा है वो भी आप देख लो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नोटिस जारी किया जाता है। ये नोटिस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है 14/5/2025। हालांकि लिखा आप सभी की कल की तारीख में, लेकिन जारी आज की तारीख में हुआ है, क्योंकि समाचार पत्र तो आज ही आएंगे ना कल के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति आपके द्वारा सहायक अध्यापक की अगर बात की जाए, विज्ञापन संख्या 51 के तहत 16 और 17 अप्रैल 2025 को संपन्न करवाई गई थी। लिखित परीक्षा के 33 विषयों की उत्तर कुंजी 10/5/2025 को ऑफिशियल वेबसाइट, ये वाली आयोग की जो वेबसाइट नहीं है, ये बस वेबसाइट लिख दिया है, इस वाली वेबसाइट और इस वाली वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। एडो द्वारा सभी को संबंधित सूचित किया जाता है कि वह अपनी बुकलेट के अनुसार उत्तर कुंजी का मिलान कर लें। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति या साक्ष्य सहित दिनांक 19/5/2025 से लेकर 5 बजे तक कहीं ना कहीं चयन आयोग को ईमेल आईडी इस वाली पे भेज सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में कहीं ना कहीं उनके माध्यम से भेजा जाएगा तो बेहतर रहेगा। अब ये जो नोटिस आया भी है, तो ये नोटिस आया किसका? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा 16 और 17 को आयोजित की गई थी। उसके बाद इनकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। और उसके बाद एक बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली, और वो क्या थी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर समाचार पत्रों में दी गई जानकारियां। हालांकि मैं आप सभी को अपने स्तर से जो चीज़ें सही होती हैं वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं, और हमेशा कहीं ना कहीं आपको सही सटीक जानकारियां देता हूं। आपको किसी भी समाचार पत्र में कोई जानकारी अगर आ भी जाती है, और जब तक मुझे लगता है कि वो ऑथेंटिक नहीं है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर नहीं करता। और क्यों नहीं करता, उसकी वजह भी है। तो जो टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर आप सभी के बीच में मन में है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो, पीजीटी की परीक्षा जो अगले महीने 18-19 को होने वाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, जो मुझे आयोग ने बताया है, आयोग के माध्यम से बताया गया है। रही बात आपकी, अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, टीजीटी को लेकर सॉरी, तो उसमें भी परीक्षा में किसी प्रकार का कोई बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसके संबंध में आयोग की तरफ से जो आखिरी नोटिस जारी किया गया था, उसी नोटिस को आधार मान करके आप लोग अपनी क्या करते हैं, तैयारी करते रहें। आपको ये वाली वेबसाइट तो पता ही होगी, है ना। इसके अंदर उन्होंने बताया भी था, आप सभी यहाँ देखेंगे कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए, तो ये वाला जो नोटिस है पूरे तरीके से प्रभावी है। समाचार पत्र में दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, है ना। उसके बाद में जो भी नई और बड़ी जानकारी निकलेगी वो मैं आप सभी तक पहुँचाता रहूँगा। टीजीटी की परीक्षा 21-22 को प्रस्तावित है, और पीजीटी की परीक्षा 18-19 को। किसी प्रकार के कोई भी आप मन में ये बातें ना रखें कि परीक्षा स्थगित हुई है, ऐसा हो गया है। अगर कोई आपको कह रहा है तो वो आपको गलत बता रहा है। बाकी आयोग जैसी अनाउंसमेंट करेगा मैं तो आपको बता ही दूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ जो सही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।